हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे एंड एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं एंड इसके लिए अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको उसके वेबसाइट पे रखे हुए सामान को बेचने के लिए आपको एक पार्ट ऑफ कमीशंस देती है। तो उसमें से अमेजन भी एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आपको किसी भी सामान को सेल आउट करने के लिए आपको एक पार्ट ऑफ कमीशंस आपको देगी। तो आप इसके लिए अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए इसका जो वेबसाइट है वो आपको गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा। दैट इज affiliate-program.amazon.in। जिस भी कंट्री के लिए आप बना रहे हो उस कंट्री के अमेजन प्रोग्राम एफिलिएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा लिस्ट है जहां पे आप देख रहे होगे कि अमेजन के किस पार्ट ऑफ प्रोडक्ट को आप सेल करवाओगे तो आपको कितना कमीशन तक मिल सकता है। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर का 4% है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस का 5% है। मतलब अगर आप इसके वेबसाइट मतलब इसके अमेजन के से आप एक सामान अगर बेचवाते हो, किसी भी एक कंप्यूटर को बेचवाते हो या लैपटॉप को बेचवाते हो, तो आपको उस प्राइस का जिस प्राइस पे यूजर ने परचेज करा है उसका 4% कमीशन या 5% कमीशन ये आपको मिल सकता है। तो आप कैसे अमेजन के सामान को या अमेजन के जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे आप अपने वेबसाइट पे ला सकते हो एंड फिर कैसे उसको लिंक करके अमेजन तक पहुंचाओगे ताकि आपका कमीशन मिल सके। तो डेफिनेटली इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो होगा कि आप एक डोमेन परचेज कर लो। डोमेन परचेज करके एंड एक कोई भी वेब होस्टिंग प्लान ले लो, जो कि इनिशियल प्लान आपको लेना चाहिए क्योंकि आप नए हो और करने जा रहे हो। तो डेफिनेटली एक इनिशियल प्लान आप ले सकते हो। तो डोमेन कैसे परचेज करते हैं, फिर वेब होस्टिंग कैसे लेते हैं, एंड वेब होस्टिंग लेने के बाद आपको एक कंट्रोल पैनल मिल जाएगा जहां से आप पूरे वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम लोग को यहाँ पे वर्डप्रेस एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको किसी भी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से आप अगर होस्टिंग खरीदते हो तो वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आता है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन वर्डप्रेस में कुछ प्लगइन्स है जिसको कि यूज करके प्लगइन्स को यूज करके हम क्या करेंगे, अमेजन के प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे दिखाएंगे। और अगर आपके वेबसाइट से कोई अमेजन के वेबसाइट तक जाता है और वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जब आप अमेजन का जब आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको ना अमेजन एक स्टोर आईडी देता है। जैसे मुझे ये दे रखा है, तो इस तरह से आपको स्टोर आईडी एक मिल जाएगा। तो स्टोर आईडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके स्टोर से ये सामान सेल आउट होगा। जस्ट लाइक आप एक शॉप हो गए, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज का चैनल पार्टनर या शोरूम्स होते हैं, उस तरह से आप भी क्या करोगे, अमेजन का शोरूम बनने जा रहे हो। तो कैसे ये काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए क्या है ना कि बहुत सारे वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, डोमेन रजिस्टर करने के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं एंड डेफिनेटली उसमें फिर वेब होस्टिंग भी आपको मिल जाता है। तो बहुत लोअर प्रोग्राम पैकेज आप लेके ये काम कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोवाइडर है, जैसे कि आप जानते होंगे गोडैडी है, होस्टिंगर है। उसमें से मैं एक कंपनी को निकाल के लाया हूँ जो कि बहुत ज्यादा रिनॉल्ड कंपनी नहीं है, बट इनका सर्वर बहुत अच्छा है क्योंकि गोडैडी एंड बेसिकली जो होस्टिंगर है इनके पास बहुत सारा वेबसाइट ऑलरेडी होस्ट हो चुका है। और बेसिकली ये सब शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स होते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स में आपका जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा अगर किसी सर्वर पे हो जाता है तो वो एक आपको स्लो कर सकता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी विंडोज होस्टिंग प्लान पे जाना है जो कि इनिशियल सबसे स्टार्टिंग 2300 रुपीज पर ईयर का है। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी चलते रहता है, तो डिस्काउंट पे आप प्लान्स को ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लान है, वन डोमेन होस्टिंग प्लान है और ये सबसे लोएस्ट प्लान है, तो आप इसको लेकर स्टार्ट कर सकते हो ये काम। तो आपको यहाँ पे इसको ऑर्डर नाउ करना है एंड परचेज करने के बाद पेमेंट करोगे। और परचेज करने के बाद ये आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड, जिस अकाउंट से आपने साइन अप करा है वो यूजर आईडी पासवर्ड से आप साइन अप करोगे तो ये आपको कंट्रोल पैनल पे लेके चला जाएगा।
ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वर्डप्रेस थीम को, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि आप जैसे ही कंट्रोल पैनल पे लॉग इन करोगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होने के बाद कुछ आपका डेस्कटॉप ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है। तो ये सपोज वर्डप्रेस का ये कंट्रोल पैनल है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको कुछ स्टेप्स करना है बस, बिना किसी कोड को लिखे हुए आपको ये काम हो जाएगा। तो कोड नहीं लिखना है आपको, बस वर्डप्रेस पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं एंड फिर आपका काम रेडी हो जाएगा। तो कौन सा प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहिए, यहाँ पे आपको प्लगइन्स पे जाएंगे एंड प्लगइन्स पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाते हैं। और यहाँ पे पहले से देखिए 2 प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, तो हम इन प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। हेलो डॉली करके ये भी प्लगइन्स की जरूरत नहीं है एंड इसकी भी प्लगइन्स की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे प्लगइन्स चाहिए, तो एक नया प्लगइन्स ऐड करने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। तो आपको ये प्लगइन्स वाला विंडो आ जाएगा, आपको यहाँ पे वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन, इस लिस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर आप आओगे ना गूगल पे, आप आके उसको सर्च कर लेना वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन करके, वो आपको ऑटोमेटिक प्लगइन्स फॉर अमेजन एफिलिएट, देखो ये सर्च में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप आकर वर्डप्रेस के ऑटोमेटिक प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लोगे। देन मैं यहाँ पे उसे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके और उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो प्लगइन्स में जाकर ये है WP ऑटोमेटिक, जो भी वर्जन आपको मिल जाए वो आप डाउनलोड कर लोगे और इसे सेलेक्ट करके ओपन कर, तो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये प्लगइन आपका इंस्टॉल्ड हो गया है, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये प्लगइन आपका इंस्टॉल्ड हो गया है एंड एक्टिवेट भी हो चुका है। एक और प्लगइन की जरूरत होती है, जो कि बेसिकली जो अमेजन के प्रोडक्ट होते हैं, किसी भी अमेजन प्रोडक्ट को आप जब करते हो ना, तो अमेजन के साइट पे अगर जाते हैं, तो अमेजन के साइट पे आप जाकर और यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे बाय नाउ का एक बटन आता है, या फिर जितने भी इमेजेस हैं ये सारे आपको अपने वेबसाइट पे इमेजेस चाहिए होंगे। तो इसके लिए ना जो भी इमेजेस इसके वेबसाइट पे है वही इमेज हम यूज करेंगे, ना कि हम अपने वेबसाइट पे इसको स्टोर करेंगे। क्योंकि आप छोटा सा एक प्लान लिए हो, इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज और ये सब नहीं मिलेगा, और वेबसाइट स्लो भी हो जाता है अगर हम अपने वेबसाइट पे स्टोर करेंगे। तो हमको क्या चाहिए कि ये इमेजेस और ये जो भी जितने भी इमेजेस ये भेजेगा मेरे वेबसाइट पे, ये ऑनलाइन ही भेजेगा, मैं अपने वेबसाइट पे इसको अपने वेब होस्टिंग प्लान में इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इसके लिए दूसरा एक प्लगइन है जिसको कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ एक और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको कि पिक्चर से रिलेटेड बोलते हैं। फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल खुद से ले आके आता है, तो इस प्लगइन का नाम होगा फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल। तो फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल आपको सर्च कर लेना है एंड देन इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये 2 प्लगइन है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। इस 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, दोनों प्लगइन आपका एक्टिवेटेड है। तो एक प्लगइन जो कि ऑटोमेटिकली आपके अमेजन के वेबसाइट से प्रोडक्ट ला के देगा, एंड दूसरा प्लगइन जो है वो अमेजन के वेबसाइट से ही इमेज भी ला कर देगा। क्योंकि इमेज मुझे अपने वेबसाइट पे नहीं रखना है, स्टोर नहीं करना है, अदरवाइज फिर ये बहुत ज्यादा डाटाबेस कंज्यूम करेगा। तो ये दोनों प्लगइन आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है, आप देख रहे होगे ऑटोमेटिक यहाँ पे बन चुका है, और ये फीफो बन चुका है, फीफो दैट इज फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल। तो ये 2 प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज में, एंड फर्स्ट हम लोग को एक कैटेगरी क्रिएट करना होगा। पहले से एक कैटेगरी क्रिएटेड है, तो इस कैटेगरी पे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। सपोज हम लोग को लैपटॉप सेल करना है,
तो यहाँ पे लैपटॉप से रिलेटेड एक कैटेगरी बना लेते हैं, लैपटॉप। का कुछ ऐसे बनाते हैं, बेस्ट प्राइस लैपटॉप। सिर्फ लैपटॉप ही रखते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि और भी आप कैटेगरी बना सकते हो। तो एक नया कैटेगरी हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक नया कैटेगरी आपका आने लगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये इस ऑटोमेटिक में जो प्लगइन इंस्टॉल किया है इस, तो आपका वर्डप्रेस आप एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो आप यहाँ पे आ गए एंड आपका प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुका है। देन ऑटोमेटिक पे आना है एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एंड सेटिंग्स पे सबसे पहले आपको जो आपका एसोसिएट आईडी है जो आपने वहां से कॉपी कर रखा है, जो अमेजन के एफिलिएट क्रिएट हुआ था, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। तो ये आपका एफिलिएट आईडी है, क्योंकि जब यूजर लिंक पे क्लिक करेगा तो इसी एफिलिएट आईडी के साथ अमेजन के वेबसाइट तक जाना चाहिए, ताकि आपका कमीशन आपके इस अकाउंट पे क्रेडिट कर सके अमेजन। तो ये आपका एफिलिएट आईडी है, इसको डालकर और आप यहाँ पे सेव कर दो, जो कि स्टोर आईडी भी बोलता है अमेजन। तो एंड यहाँ पे एसोसिएट आईडी भी बोल रहा है, तो एसोसिएट आईडी में आपको ये डाल देना है। देन हमको ऑटोमेटिक पे एक न्यू कैंपेन करना है। तो यहाँ से कैंपेन स्टार्ट करते हैं एंड कैंपेन में क्या करना है, सबसे पहले तो कैंपेन का टाइटल, जैसे बेस्ट प्राइस लैपटॉप। देन कैंपेन टाइप किस किस साइट से आपको कैंपेन करना है, तो डेफिनेटली अमेजन। एंड यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स डालेंगे जो आप सर्च करना चाहते हो अमेजन पे। तो डेफिनेटली लैपटॉप, जितना भी आपको डालना है, लेटेस्ट लैपटॉप 2024 लैपटॉप स्टैंड्स, ये एडिशनल कीवर्ड है, क्योंकि लैपटॉप जो लेने आएगा बेसिकली वो आपको ये सब भी ले सकता है। तो लैपटॉप टेबल फॉर बेड, लाइक लैपटॉप एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज। तो मैंने यहाँ कुछ कीवर्ड्स डाल दिया, जिस कीवर्ड्स पे वो स्क्रैप करेगा और आपके वेबसाइट पे लाके देगा। एंड यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट, कितना पोस्ट आप मैक्सिमम लेना चाहते हो उसके वेबसाइट से, तो यहाँ 2000 पे सेट किया हुआ है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, तो कम कर देते हैं अभी। यहाँ पे है अमेजन किस साइट को टच करेगा, मतलब किस साइट से फेच करेगा डाटा को, तो यहाँ पे आपको amazon.in कर लेना है। एंड देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जिस सेटिंग्स को आपको यहाँ पे यूज करना होगा एंड अकॉर्डिंगली ये वहां से डाटा फेच करेगा। तो क्या क्या सेटिंग्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेट द पोस्ट कैटेगरी फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट कैटेगरीज है, ये कर लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे बाकी कुछ सेट किया हुआ है, क्या क्या ये फेच करेगा, और ये इसका पूरा कोड ये लिखा हुआ है। देन मुझे जाना है इमेजेस में, एंड इमेजेस में यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रिप द फर्स्ट इमेज फ्रॉम द कंटेंट सेटिंग इट्स फीचर्ड इमेज, ठीक है। देन ट्राई टू जनरेट नेम, then set the title, then set the image alt text original to if it is, and ये सब चेकिंग है। एंड देन डू नॉट सेव इमेजेस कर देते हैं, डू नॉट सेव इमेजेस, जिसके लिए मैंने आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करा रखा है। अगर आपने वहां नहीं करा है तो यहाँ पे प्लगइन्स आपको मिल जाएगा, फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल वाला, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स था जिसको कि आपको चेक करना चाहिए। एक और सेटिंग आपको करना चाहिए यहाँ पर, मिलेगा, हाँ लिंक्स, लिंक्स में मिलेगा आपको ऐड कैनोनिकल टैग्स। ये आपका एसईओ के लिए होता है बेसिकली। तो एसईओ में जैसा आप चाहते हो कि एसईओ में एसईओ भी आपका वेबसाइट का हो पाए, तो एसईओ बेसिकली कैनोनिकल टैग से होता है।
तो ये ऑलमोस्ट सेटिंग हम लोगों ने कर दिया है। एंड देन अगर आप सेटिंग कर लिए तो लास्ट जब आप पब्लिश करने के लिए आओगे, क्योंकि पब्लिश करना पड़ेगा, तो लास्ट आपका सेटिंग यहाँ पे होना चाहिए। लास्ट सेटिंग में क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितने देर के बाद ये आपका एक नया पोस्ट जनरेट करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कुछ फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, जैसे 3 घंटे के बाद ये आवर्स में सेट करें, मतलब हर 3 घंटे के बाद ये एक नया पोस्ट फायर करेगा। तो इसको हम पब्लिश करते हैं, ये सारा सेटिंग्स हम लोगों ने कर दिया। अब इसे पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और सेटिंग आपको करना चाहिए था, ये मैं छूट गया मुझसे। यहाँ जो कैटेगरीज है इसमें आपको लैपटॉप सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि लैपटॉप कैटेगरीज के अंदर हम लोगों को ये काम करना है। तो लैपटॉप कैटेगरीज को सिलेक्ट करके हम इसको अपडेट कर दे रहे हैं। अब ये क्या है कि आपका एक स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया, और ये देखो रन करने के लिए कैंपेन रन कराना है आपको। तो एक बार आप चूंकि अभी एक भी यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका कम पेज अभी बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा होगा। तो आप अगर पेज देखना चाहते हो यहाँ पे तो आप देख सकते हो। जो आपका वेबसाइट अभी बना है वो बेसिकली जो मेरे पास जो था वो सब डोमेन था, तो लैपटॉप, सॉरी, लैपटॉप डॉट लोकल डॉट कॉम, दिस इज वेबसाइट। और ये अभी वेबसाइट है, इसमें देखो क्या कंटेंट आ रहा है। तो इसमें अभी जो कंटेंट आ रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक कैंपेन को रन कराते हैं। रन कैंपेन किया मैंने, एंड रन कैंपेन करने के बाद ये आपका कैंपेन रन कर रहा है, और जो भी फेच करना है मैक उसके साइट से फेच कर रहा है। एंड फेच करके देखो इसने एक लैपटॉप को फेच किया। एंड क्या फेच किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल 14 दिस दैट, जो भी बहुत बड़ा नाम है। तो ये लैपटॉप का आ गया। अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपको ये पोस्ट मिला है, क्योंकि ये आपका पोस्ट है। तो ये आपका देखो लैपटॉप आपके पास आ रहा है। तो ये पोस्ट एक आपका क्रिएट कर दिया। अब इसके लिए आपको जो ये जो पेज दिख रहा है बेसिकली ये होम पेज है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में आपको आके एक थीम्स करके मिलेगा, अपेरेंस थीम्स। अब यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो कि किस थीम पे आपको ये दिखाना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये वाला थीम सेलेक्टेड है। आप यहाँ पे ऐड थीम्स करके जा सकते हो, एंड ऐप थीम जाकर यहाँ पे जो भी थीम लगे, जिस थीम पे आपको लगता है कि ये अच्छा दिखेगा, उस थीम को आप यूज करके, जो भी थीम आपको लग रहा है, ये देखो आपका वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा थीम है। तो ये थीम हम इंस्टॉल करते हैं। जिस टाइप का हमको प्रोडक्ट दिखाना है उसके लिए ये थीम अच्छा है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट थीम सेलेक्ट कर सकते हो, बट राइट नाउ ये थीम ठीक लग रहा है, तो इसको एक्टिवेट करते हैं। अब जो आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका देखो, ये बिल्कुल आपको बनाने की और डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका क्या हुआ, ये थीम पे आपका रख दिया। तो ये दो पोस्ट, दो फायर किया है। एक टेल के लिए और इसके लिए एक फायर किया है। तो ये दो आपके लिए आ चुका है। अब इस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, जैसे अमेजन के वेबसाइट पे और डिफरेंट वेबसाइट पे आता है। एंड यहाँ पे ये इमेज यूआरएल लिख रहा है, यहाँ पे आपका बाय बटन है। तो ये बाय बटन आप क्लिक करोगे तो ये अमेजन के वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। और यहाँ है, अगर यहाँ से यूजर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो डेफिनेटली आपको क्या है, एक कमीशन आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके, देखिए ये आपके स्टोर आईडी के साथ इसने आपको भेजा है। और यहाँ पे अगर पर्टिकुलर यूजर जिसने भी क्लिक करा, उस यूजर ने अगर लैपटॉप ये खरीद लेता है, तो इसका 5% या 4% जो भी कमीशन था इस पे, वो आपको मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप पूरा अपना वेबसाइट बना सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आपका वेबसाइट रेडी है। आप इसके डिजाइन को भी चेंज कर सकते हो, अगर लगता है कि आपका डिजाइन कुछ और भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए तो यहाँ पे डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड डिजाइन के साथ साथ चूंकि ये आपका क्या बोल सकते हैं, वर्डप्रेस का थीम है, तो वर्डप्रेस का थीम में चूंकि वर्डप्रेस के थीम से आप इसको बना रहे हो तो इसमें कुछ पेजेस हो सकता है आपको ऐड करना पड़े या माइनस करना पड़े, तो अकॉर्डिंगली वो सब आप कर सकते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर ये आपको और पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट क्लिक कर बताएं